मुख्यमंत्री देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार की सियासत में बड़ा हलचल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लगातार देखिए दोपहर के बाद से ही मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और तमाम जो कयास अब तक जो लगाए जा रहे थे उस कयास पर से अब पर्दा हट चुका है। बिहार का मुखिया बदलने वाला है, बिहार का सीएम बदलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए लगातार 20 वर्षों से बिहार की सियासत में रहे, बिहार की सियासत का एक बड़ा चेहरा रहे और अब देखिए कई तरह की खबरें आई, लेकिन आपको बड़ी खबर बता रहे हैं स्वराज पोस्ट पर। और देखिए हम इसलिए इंतजार भी कर रहे थे क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि देखिए जो भी खबर हम बताएंगे वो सच्ची खबर बताएंगे और पुख्ता खबर बताएंगे। पुख्ता खबर यह है कि बिहार के मुखिया बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर से एक अलग राजनीति करेंगे। सवाल ऐसे में है कि आखिर बिहार की सियासत का क्या होगा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो नाम हैं जो अब बिहार की कमान संभालेंगे। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा बिहार का निजाम, नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन सा वो चेहरा है जिसके नाम पर सहमति बनेगी, बिहार को अब यहां से वो आगे लेकर के जाएंगे। वो तमाम खबर हम आपको बताएंगे, इसलिए इत्मीनान से सुनिएगा। और हम कहेंगे कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं अपनी राय, अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा अगर आप फेसबुक पर हैं तो शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब चीजों को समझ पाए कि आखिर बिहार की सियासत में चल क्या रहा है, बिहार की सियासत में आखिर हो क्या रहा है। अमित जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार देखिए दिन भर हमारी नजर रही, हम लोग लगातार जो है इन चीजों पर नजर बना कर रखे कि आखिर वाकई बिहार की सियासत में चल क्या रहा है। बिहार की सियासत में जो लोग चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, तो पहले से समझना होगा नीतीश कुमार की राजनीति कोई ऐसी नहीं है कि एक झटके में समझ लिया जाए। नीतीश को जानने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाले बयान देकर के या चौंकाने वाले निर्णय लेकर के जो है हमेशा उसके लिए जाने जाते हैं। और अब जो चर्चा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, यानी बिहार की सियासत से नहीं अब दिल्ली की सियासत करेंगे। लेकिन सवाल है कि बिहार का क्या निजाम बदल जाएगा, क्या बिहार का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। लेकिन अमित, जो चर्चा है उस पर थोड़ी सी अगर आप निगाह डालें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर राजनीति पर अगर आप गौर करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम चीजों को लेकर के वो समझौता कर सकते हैं। देखिए उन्होंने परिवार तक को अभी तक राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं दी, कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं दी, इसीलिए कि ताकि उनके ऊपर कोई जो है आक्षेप नहीं लगे, उनका राजनीतिक करियर पर कोई बट्टा नहीं लगे। अब जो बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, तो आपको बता दें जो चर्चा है, बीजेपी लंबे समय से चाहती थी कि बीजेपी के अंदर का कोई चेहरा हो, बीजेपी इस जुगत में थी। और अब देखिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को, क्या चर्चा यह भी है कि क्या नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है, क्योंकि जाहिर तौर पर अमित राज्यसभा कोई एक मुख्यमंत्री, ये सोचने की बात है और ये दर्शकों को भी समझना होगा कि क्या कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा से खुश हो जाएगा, राज्यसभा से संतुष्ट हो जाएगा, और वो कोई सामान्य मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार क्या क्या नहीं, अमित देखिए, मैं अब थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। ये पटकथा आज क्यों लिखी गई और कब से इसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है, कल क्या कुछ लोगों ने चलाया और औंधे मुंह गिरे हैं, वो तमाम चीजों पर मैं आ रहा हूं। देखिए इसकी दी गई थी जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली थी। और याद कीजिए नीतीश कुमार एयरपोर्ट पे गए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे शपथ ग्रहण के बाद। उस समय नीतीश कुमार आनंद फानन में उन्हें छोड़ने के लिए गए थे, लेकिन जो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज नरेंद्र मोदी ने देखा तो उससे उन्हें काफी चिंता हुई और उसी दिन उन्होंने जेडीयू को कह दिया था कि एक नया ऑप्शन देखिए बिहार में, और अमित शाह को भी कह दिया था। देखिए इसमें कोई खटपट वाली बात नहीं है अमित, देखिए
खटपट वाली बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए नरेंद्र मोदी चिंतित दिखे थे। और स्वास्थ्य कारणों की बात आप देखिए आए दिन होती रही है नीतीश कुमार के साथ, उसी दिन ये बैकग्राउंड लिख दिया गया था। अब देखिए कल ये खबर आई, पहले ये खबर आई बंगाल चुनाव के बाद ये किया जाएगा, लेकिन अगर बंगाल चुनाव के बाद ये किया जाता तो बीजेपी पे ये ब्लेम लगता कि भाई देखिए एक चुनाव जीत गए या हार गए, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री को उन्होंने बदल दिया। तो बीजेपी क्या चाह रही थी, राज्यसभा का चुनाव था, बीजेपी चाह रही थी कि भाई नीतीश कुमार राज्यसभा आ जाए और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो। पहले खबर आई निशांत की, और अमित आपको याद होगा हम और आप कल ये चर्चा कर रहे थे और मैंने कहा था कि निशांत नहीं जा रहे हैं, ये कंफर्म है, निशांत नहीं जाएंगे, किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। नीतीश की बात भी सामने आई थी। इसका जो घटना चक्र है वो हम आपको बता दें। देखिए ऐसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जमावड़ा लगता रहा, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नया क्या है ये भी जानना होगा दर्शकों को कि नया क्या हुआ है। मैं नए पे आ रहा हूं, लेकिन नए पे आने से पहले पुराना थोड़ा बता देना होगा, क्योंकि बिहार में कई पॉलिटिकल ज्ञानी हैं जो इधर उधर की खबरें चला रहे थे, तो उस पे मैं आना चाह रहा हूं। देखिए नीतीश राज्यसभा जाएंगे, ये अमित आपने देखा होगा हमने कितने बजे ये खबर ब्रेक की थी और कितने बजे मैंने ये खबर डाला था कि नीतीश राज्यसभा जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने शाम को जब साइन नहीं किया तब लोगों को लगा कि क्या नीतीश कुमार मूड बदल गया। हालांकि देखिए परिवार में सहमति नहीं थी, मैं ये भी बता दे रहा हूं, ना ही निशांत चाह रहे थे ना ही नीतीश कुमार के भाई चाह रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार ने जो भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है नीतीश कुमार से। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है नीतीश कुमार से, और उसके बाद नीतीश कुमार ने तमाम डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए हैं। कल अमित शाह आ रहे हैं, नीतीश कुमार कल राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। अब आप जो दूसरी चीज पूछ रहे हैं कि बिहार का क्या होगा, देखिए अब इसमें दो चीज है। इतने दिन के बाद नीतीश कुमार खुद की मर्जी से या कहने पर छोड़ रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार को यह भरोसा दिलाया गया है कि आपके ऑरा में, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं की जाएगी, कोई कमी नहीं की जाएगी। जो प्रोटोकॉल पहले नीतीश कुमार का मान सम्मान था, जो हस्तक्षेप था, जो दखलंदाजी थी, वो तमाम चीजें रहेंगी। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है नीतीश कुमार को। अब देखिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए 4 नामों की चर्चा है, 4 नामों की चर्चा। अमित नाम में नोट कर लीजिएगा। पहला नाम सम्राट चौधरी, दूसरा नाम नित्यानंद राय। और ये देखिए किशनगंज का वो एक तस्वीर मैं कल डालूंगा जिसमें अमित शाह के दाएं सम्राट चौधरी बैठे हुए थे और बाएं नित्यानंद राय बैठे हुए थे। वो तस्वीर काफी कुछ कहती है, हालांकि बीजेपी चौंकाती है। तीसरा नाम दिलीप जायसवाल, किशनगंज में दिलीप जायसवाल पूरे फैमिली के साथ अमित शाह से मिले थे। चौथा नाम जनक चमार। ये 4 नाम आप ध्यान रखिएगा अमित, मैं जो कह रहा हूं, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल और जनक चमार। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कृष्ण कुमार मंटू, मैं आ रहा हूं, कृष्ण कुमार मंटू भी, क्योंकि भाई नीतीश कुमार के वोट बैंक पे कब्जा करना है, मतलब कब्जा इन द सेंस कि आगे जो चुनाव आएगा तो नीतीश कुमार का वोट बैंक बीजेपी से छिटके ना, तो कृष्ण कुमार मंटू को भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है। ये 5 नाम मैंने आपको गिनवा दिए। कृष्ण कुमार मंटू को मैंने बड़ी भूमिका की बात की है। एक चर्चा और है जेडीयू के अंदर खाने, जो रात भर में क्लियर होगा। देखिए नीतीश कुमार को फैमिली ये समझाने की कोशिश कर रही है, यानी नीतीश के किचन कैबिनेट के लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है आप राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, बीजेपी का सीएम होगा, निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन बीजेपी जेडीयू की एक लॉबी जो है वो अभी इस बात को कन्विंस करने में लगी हुई है कि जब आप सीएम से हट रहे हैं तो निशांत को डिप्टी सीएम क्यों, डायरेक्ट सीएम बनाइए। तो यहां पे मामला एक जगह पे है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जेडीयू के अंदर खाने। और देखिए जो जहां तक बहुत हद तक आप बातें जो बता रहे थे, अभी जो है वर्तमान जो स्थिति है वो हम दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कौन कौन लोग हैं
ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, ये तमाम स्वराज पोस्ट है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अभी उनके भाई हैं, परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी हैं और निशांत वही मैंने कुमार कहा, हैं। परिवार के लोग, अमित परिवार के लोग, अमित परिवार के लोग और परिवार के लोग नाराज हैं नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार से के इस फैसले से परिवार के लोग नाराज हैं। और यही मैं कह रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी, और अगर नरेंद्र मोदी स्थिति है, अमित नरेंद्र मोदी अगर बात नहीं करते नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से बात की है। ये रात तो है ना, ये रात बहुत भारी होने वाली है नीतीश कुमार के लिए, ये रात आसान नहीं है, ये रात नहीं, आसान अमित शाह क्यों आ रहा है? अमित शाह क्यों आ रहे हैं? अमित शाह इन्हीं सब चीज को संभालने के लिए आ रहे हैं, भरोसे में लेने के लिए आ रहे हैं, बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री तय करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जेडीयू की ओर से देखिए एक मांग रखी गई है निशांत को सीएम बनाने की, और उसको लेकर कशमकश अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। लेकिन अमित, जदयू के अंदर खलबली है। जाहिर तौर पर देखिए, जब आपके मुखिया होते हैं, आपके निकट होते हैं और सब कुछ सर्वे सर्वा होते हैं, अभी तक तो नीतीश कुमार ही सब कुछ थे, होल इन सोल थे, सब कुछ थे, बिना नीतीश कुमार के इशारों पर कुछ उनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन अब देखिए जदयू के जो नेता हैं उनको लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार यहां नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, जदयू का क्या होगा, उनके जो तमाम नेता हैं उनका क्या होगा। ये घर है, निशांत कल जेडीयू भी ज्वाइन कर रहे हैं, अमित कल निशांत जेडीयू भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें। और निशांत, और देखिए निशांत ने कह दिया, इससे पहले निशांत ने अभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन निशांत ने कह दिया है कि मुझे बिहार का हर जिला जाना है। तो ये तो पहले क्लियर कर दे कि जो निशांत को लेकर के लोग राज्यसभा भेज रहे थे उन्हें पहले क्लियर कर देते हैं कि स्वराज पोस्ट की खबर पर भरोसा करिए, निशांत कहीं राज्यसभा नहीं जाने वाले हैं। ये डंके की चोट पर हम कह रहे हैं। वो तो कल ही हमने नहीं, हमारे चैनल ने तो कल ही बता दिया था ना, कल ही बता दिया था। आज भी अगर आप देखिए, आज भी देखिए कई सारे चैनलों पर, लगभग चैनलों पर ये चर्चा आम थी कि निशांत राज्यसभा जाएंगे। तो ये दर्शकों को एक एक लाइन जो है हम चाह रहे हैं कि जो भी बताए वो पुख्ता और सही जानकारी दे कि निशांत बिहार से कहीं बाहर जाने वाले नहीं है। निशांत ने कह दिया है कि वो बिहार की राजनीति करेंगे, जदयू का हिस्सा बनेंगे और बिहार के हर वो जिले जाएंगे, यानी यहां से भी समझ लें, यानी कमान वो संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम हर जिले जाएंगे और हर जिले में जाकर के जदयू की क्या कार्यशैली है, जो संगठन के लोग हैं उनसे मिलेंगे और यहीं से बारी बारी से, ताकि लोगों को समझने में आसानी होगी। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए अमित, आप दर्शकों से बात कीजिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है और वो सोर्स का कॉल आ रहा है, तो मैं आपसे तुरंत जुड़ता हूं। और एक एक जानकारी जो है अभी देना स्वराज पोस्ट के तमाम दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए लगातार जो मीडिया में खबरें चल रही है, और जाहिर तौर पर देखिए मैं उन खबरों को बहुत ज्यादा खंडन करने नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मेरी कोशिश जरूर है कि जो भी आप बताएं वो सच बताएं, लोगों को उम्मीद रहती है, लोगों को भरोसा रहता है। और इसीलिए दिन भर जो तमाम उठापटक हो रही थी, हमारी कोशिश थी कि एक एक फैक्ट्स, क्योंकि उड़ती हुई जो खबरें आ रही उस पर भरोसा करना थोड़ा नामुमकिन होता है, क्योंकि देखिए सियासत में कई सारी चीजें होती है, कई बार ऐसे फैसले भी क्या होता है कि ऐन वक्त पर बदल जाते हैं। और अब देखिए दिन भर की जो घटना चक्र रही है उसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। निशांत कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के भी चर्चा थी कि वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन आज आपको खंडन कर रहे हैं, स्वराज पोस्ट पर यह खंडन हो रहा है कि निशांत राज्यसभा नहीं जाएंगे। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चा है उसमें 100 में 200 मानिए कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। अब यहां पर यह है कि रात भर का वक्त नीतीश कुमार ने लिया है, क्योंकि परिवार वाले बेहद खपा है, नाराज हैं। जदयू के कई कद्दावर नेता भी इस निर्णय को नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके दिल्ली जाएं, यानी राज्यसभा जाएं, ये कोई नहीं चाह रहा। और विशेषकर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो उनके निकटवर्ती है, लेकिन परिवार के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री बने रहें,
उन्हें राज्यसभा जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें कई सारे एंगल भी आ रहे हैं सामने। कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी दबाव बना रही है, क्या बीजेपी के अंदर की जो राजनीति है वो इतनी हावी हो गई है कि अब वो नीतीश कुमार को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। इस पर भी चर्चा बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है या ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के नीतीश कुमार की सहमति हो गई है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी बात है, क्योंकि ये हर कोई समझ सकता है कि एक मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके वह राज्यसभा के लिए जाए, ये तो कहीं से भी मुमकिन नहीं दिखता है। और किसी जो राजनीति की अगर थोड़ी सी भी समझ रखता होगा तो उसे भी ये अचरज होगा और होना चाहिए कि भाई एक मुख्यमंत्री जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हो, और आज भी नीतीश कुमार देखिए कितने प्रासंगिक हैं कि बिहार की जो जीत हुई है उसमें नीतीश कुमार की 90% भागीदारी कह लें, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बड़ा निर्णय लिया, चाहे वो महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिसमें 10,000 रुपये दिए गए। हालांकि इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया, विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि देखिए पैसे पर वोट खरीदे गए। लेकिन स्थिति कांग्रेस महिलाओं की जो है नीतीश कुमार को लेकर के जो भरोसा है बिहार में आज भी वही बनी हुई है, या उसमें कह सकते हैं कि और ज्यादा मजबूती आई है। चाहे वो शराब को लेकर के जो शराबबंदी हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, और महिलाओं के कहने पर ही, जो जीविका दीदी थी उनके कहने पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कर दी। और कई सारी योजनाओं पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, या बिहार में उन सारी योजनाओं पर काम हो रही है। और कई बार जब नीतीश कुमार बिहार घूमते हैं, अलग अलग जिले जाते हैं, तो वहां पर वो महिलाओं से मिलते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं, जीविका दीदी से मिलते हैं, और उनके लिए आगे की योजनाओं पर अधिकारियों से बात करते हैं कि आप इनके लिए काम करिए। तो बिहार में आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही कह सकते हैं काफी लोकप्रिय है, उनकी प्रासंगिकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसीलिए सवाल ये वाजिब है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर बिहार की राजनीति से बाहर होंगे तो किन शर्तों पर, आखिर वो कौन सी शर्त है जो भाजपा ने दी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे मान ली या मानने को राजी हो गए। क्योंकि चर्चा जो है अभी देखिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के साथ साथ उनके परिवार के लोग हैं, उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और खुद निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की भी मौजूदगी है। और चर्चा इसी को लेकर के हो रही है, मनाने में लगे हुए हैं कि आप दिल्ली मत जाइए, आप राज्यसभा मत जाइए, आपको अभी इसी पद पर बने रहना है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली से जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, दिल्ली से जो बातें हो रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह को लेकर के, उसमें चर्चा है कि आखिर इन सब चीजों को लेकर के कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। हालांकि आपको बता दें कि लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, देखिए कई बार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक यह बात गई और कहा गया कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, जो कार्यशैली है, उसको लेकर के कई तरह की बातें हुई। खुद नरेंद्र मोदी तक ये बातें पहुंची, और नरेंद्र मोदी देखिए जब भी बिहार आए उनके सामने भी कई बार इस तरह की स्थिति सामने आई जहां पर लगा कि नहीं अब जो है इस परिस्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। संभव है, इस पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को उस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि देखिए आपकी जो विश्वसनीयता है वो जाहिर तौर पर बनी हुई है, और आप दिल्ली आइए, आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। यहां से एक नए बदलाव की तरफ आप खुद बिहार को देखेंगे। आप बिहार को जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगी। हम आपका यहां पर जो है आपके अनुभव का यहां पर उपयोग करेंगे, और यहां से हम लोग मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब इस बात में नीतीश कुमार की कितनी सहमति बनती है, रात भर का इंतजार है। और रात भर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए यह बेहद भारी रात हो सकती है, क्योंकि चर्चा देखिए दोनों तरफ से है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का दबाव, अमित शाह का दबाव, जाहिर तौर पर उसको अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं। एक तो बिहार की सियासत को लेकर के कि आखिर बिहार की सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, सत्ता को लेकर के, और बीजेपी के अंदर भी संग्राम है। देखिए इसको भी समझना होगा, बीजेपी के अंदर भी महीनों से मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा थी कि नहीं अब बीजेपी का कोई चेहरा सीएम पद पर हो, क्योंकि लंबे समय तक बीजेपी सत्ता में तो रही, डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन सीएम का चेहरा कोई बीजेपी का नेता नहीं हुआ, यानी बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो अब वो वक्त आ गया है जहां पर बीजेपी
जो है अपना हक जताए और बीजेपी आगे बढ़ करके अपना चेहरा उतारे। और दूसरी तरफ देखिए, जब नीतीश कुमार को लेकर के चर्चे आए, कई बार तेजस्वी यादव ने इन सब चीजों का खंडन किया और कहा कि नहीं, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, देखिए बीजेपी के लोग कब्जा करके बैठे हैं, कई अधिकारी कब्जा करके बैठे हैं और पर्दे के पीछे कोई और शासन चला रहा है, सत्ता कोई और चला रहा है। इस तरह की भी बातें आई और गाहे बगाहे देखिए, जब भी नीतीश कुमार किसी भी मंच पर होते हैं तो कुछ इस तरह की बातें सामने आ जाती है, मीडिया में इस तरह की खबरें आ जाती हैं जिसको लेकर के चर्चा होती थी। अब ये तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी ने बैठक की, बीजेपी के अंदर खाने चर्चा हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि खुद निशांत को भी जो है दिल्ली बुलाया गया था। निशांत कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, हालांकि ये मीडिया में खबरें नहीं आई, लेकिन निशांत को भी इन सब चीजों को लेकर के बातचीत की गई और कहा गया कि देखिए अब इस तरह से चीजें नहीं चलेगी, नीतीश कुमार को अब जो है पद छोड़ना पड़ेगा। अब इन तमाम चीजों को लेकर देखिए विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि देखिए नीतीश कुमार घर में ही सताया जा रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है। चर्चा ये भी है और इन तमाम चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आखिर जो तो देखिए कई सारे एंगल हैं, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स है, जो अभी चीजें चल रही है, जो गहमा गहमी है, उसको लेकर के हम आपको बता दें। आवास पर आज दिन भर गहमी रही। संजय झा पहुंचते हैं, अशोक चौधरी पहुंचते हैं, कई बड़े कद के नेता, विजय चौधरी पहुंचते हैं, तो कई नेता पहुंचते हैं। और विजेंद्र यादव की देखिए लंबे समय से एक तरीके से कह सकते हैं कि नीतीश की बेहद करीबी रहे, बिहार सरकार में लगातार मंत्री रहे और विजेंद्र यादव भी आज पहुंचे। अमूमन विजेंद्र यादव जानने वाले जानते होंगे, नीतीश कुमार के आवास पर लंबे समय से विजेंद्र यादव नहीं दिखे, लेकिन आज विजेंद्र यादव भी पहुंचे हैं। हालांकि जो परिवार के लोग थे वो भी पहुंचे। होली का कार्यक्रम था, कई बार मीडिया के लोगों को लगा कि क्या होली को लेकर के लोग मिल रहे हैं, लेकिन रह करके जो अंदर से बातें आ रही थी, जो सोर्स बता रहे थे खबर, उसके बाद चीजें गंभीर होती चली गई और फिर जो फैक्ट सामने आने लगे, फिर दिल्ली से जो सोर्स की खबरें आ रही थी और फिर मुख्यमंत्री आवास को लेकर के जो खबरें आ रही थी और फिर कहा जाने लगा कि नहीं, अब बीजेपी उस मूड में आ गई है कि नहीं, अब बीजेपी का चेहरा बिहार में कोई मुख्यमंत्री बने। और ये तब संभव है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे। इसीलिए फिर मनाने की कवायद शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। उस बात में आश्वासन दिया गया है, नीतीश कुमार को यह आश्वासन मिला है कि नहीं, आपके जो सम्मान है उसमें कमी नहीं आएगी और जिस बिहार को आप इतने लंबे समय तक आगे बढ़ा रहे थे, उस बिहार को हम लोग मिलकर के यहां से और आगे बढ़ाएंगे। आपका अनुभव हम प्रयोग करेंगे, आपके अनुभव का हम लोग सदुपयोग करेंगे, लेकिन आप दिल्ली आ जाइए, यहां पर मिल बैठ करके हम लोग काम करेंगे और बिहार को हम लोग यहां से देखते हैं कि कैसे हम लोग जो अभी तक जहां जो कमियां रह गई या फिर यहां से हम बिहार को कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये रणनीति बनी है। अब लेकिन इस पूरी रणनीति में जो जदयू के लोग हैं, जो जदयू के नेता हैं, उनके अंदर जाहिर तौर पर बेचैनी होगी, क्योंकि जो मुखिया है अगर वही उनके पास नहीं हो, जो एक बड़ा पद था जदयू के पास, मुख्यमंत्री का जो है पोजीशन था, नीतीश कुमार उनके साथ थे, अभी भी रहेंगे, लेकिन एक दूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं जब पावर हाथों से निकलता है तो उसका असर देखा जाता है। और ये बेचैनी, ये खलबली जो है जदयू के शीर्ष नेतृत्व में भी है। जदयू के शीर्ष नेतृत्व में इन बेचैनी को लेकर के देखिए उन लोगों का भी एक तरीके से, क्योंकि नीतीश कुमार को सीधे तौर पर आज भी देखिए, भले उम्र का ढलान किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कोई इस तरह की सलाह कम से कम आज भी जदयू में उस तरह के कोई कद्दावर नेता नहीं हो जो इस तरह से उन्हें उनके बातों को खंडन कर सके या उनकी बातों को टाल सके। इसलिए स्थिति और गंभीर हो गई है। लेकिन घर के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के जो लोग हैं, वो मनाने में जुटे हुए हैं। खुद निशांत कुमार नहीं चाहते कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर के दिल्ली जाए, राज्यसभा जाए या बाकी के जो चीजें हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री छोड़ने को लेकर के जो भी चीजें कही जा रही है केंद्र की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, उसको माने नीतीश कुमार। यानी निशांत कुमार इस पूरे चीजों को लेकर के उनकी एक तरीके से नाराजगी है। परिवार के लोग, चाहे वो नीतीश कुमार के भाई हो, परिजन हो, रिश्तेदार हो, वो फिलहाल अभी घर में है, मुख्यमंत्री आवास में है और उनकी भी कमोबेश कह सकते हैं इस पूरे मामले पर नाराजगी कहिए और नीतीश कुमार को अभी भी मनाने में लगे हुए हैं। ये अंदर खाने चर्चा है और ये रात, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये रात नीतीश कुमार के लिए भारी है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी पुरानी मित्रता है, सियासी गठबंधन है और दूसरी तरफ परिवार के लोग हैं, सियासत है, पार्टी है, तमाम पार्टी के जो कद्दावर नेता है, ये
तो दोनों तरफ से कह सकते हैं कि एक खींचातान की स्थिति है। अब फैसला जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को ही करना है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है जिन्हें कोई जबरदस्ती या झुठला नहीं सकता है, इस बात से कोई खारिज नहीं कर सकता हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो। लेकिन नीतीश कुमार का कद आज भी इतना मजबूत है कि नीतीश कुमार को कोई एक झटके में खारिज नहीं कर सकता है, या नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। इस बात को भी हम आपको बता दें। लेकिन नीतीश कुमार को एक तरीके से कहा गया है कि नहीं, आप जो है दिल्ली आ जाए, राज्यसभा आ जाए, और इन सब चीजों को लेकर के अंदर खाने चर्चा हुई है, सम्मान की भी बात है। लेकिन निशांत की नाराजगी कह सकते हैं, निशांत नहीं चाहते, परिवार के लोग नहीं चाहते हैं, पार्टी के बड़े कद के नेता नहीं चाहते हैं कि नीतीश दिल्ली जाए। जाहिर तौर पर देखिए, जब जदयू आज जिस तरह से फ्रेम में थी, बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में जदयू का जो स्वरूप था उसमें कमी आएगी, इससे हर कोई जो है कोई भी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इससे इनकार नहीं करेगा। इसीलिए जदयू के जो नेता है या जदयू के पार्टी के अंदर खलबली है, बीजेपी के अंदर वेट एंड वॉच की स्थिति है। टकटकी आंखों से लोग देख रहे हैं कि आखिर सुबह नीतीश कुमार जब बाहर निकलेंगे, मीडिया में क्या खबरें आती हैं और फिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार क्योंकि हम इस खबर पर बने हुए हैं और हमने जो है वेट एंड वॉच इसलिए भी किया क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि अंदर खाने चल क्या रहा है। क्योंकि नेताओं का जब दौरा शुरू हुआ, लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी, परिजन आ रहे थे, क्योंकि होली का माहौल है, लोगों को लग रहा था, क्योंकि फैमिली भी आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ नेता रहे थे, उनके साथ परिवार के लोग भी आ रहे थे, महिलाओं का भी आना था, तो लोगों को लग रहा था ये गेट टुगेदर हो रहा है, लोग मिल रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, कुछ गलत, क्योंकि संभावनाएं होती है राजनीति में, लेकिन होली को लेकर के भी लग रहा था कि क्या कुछ चीजें होगी। और सबसे बड़ी बात अमित, कि राज्यसभा, ये बात तो किसी को हजम ही नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा चला जाए सीएम पद छोड़ करके, ये इतना सहज भी नहीं है। और विशेषकर नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि रही है, नीतीश कुमार तानाशाह नहीं रहे, लेकिन नीतीश कुमार अपने स्वभाव के लिए अब एक अखर मिजाज की तो नहीं है, और उस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने जो सेक्रीफाइस किया, देखिए राजनीति में कई सारे परिवारों को लेकर के जो बातें आती है कि अपने परिवार को कहां से कहां पहुंचाया। नीतीश कुमार एक कह सकते हैं कि इकलौते ऐसे नेता हैं, बाकी कुछ है और बिगले, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जब भी बातें होगी राजनीति में, उन्होंने किसी भी परिवार के एक सदस्य को मुखिया तक नहीं बनाया। तो ये बात तो है नीतीश कुमार के, ये जो कह सकते हैं उनके खाते में तो ये जुड़ता है, और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि उनके सम्मान के साथ जो है कोई सौदेबाजी हो। अमित, आप संजय गांधी का एक बयान सुनिए। आज संजय गांधी जब शाम को बाहर निकले थे तो उन्होंने निशांत कुमार को लेके एक बात कही थी। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, इस कॉल को अटेंड करने के बाद मैं 1 मिनट में जुड़ता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हमारी कोशिश यही है, स्वराज पोस्ट की कोशिश वही है कि एक से एक जो फैक्ट्स हो, जो सच हो, हम आप तक पहुंचाएं, और यही हमारी कोशिश है। देखिए, शुरू से लेकर अब तक हमने एक खंडन तो किया कि निशांत कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। जहां भी ये खबरें चल रही है, हम पुख्ता और भरोसे के साथ कह रहे हैं आपको कि निशांत कुमार बिहार छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं। निशांत कुमार जदयू में आएंगे, जदयू की कमान संभालेंगे, और निशांत कुमार ने खुद कहा कि मुझे बिहार के हर जिले में जाना है, मुझे समझनी है बिहार के लोगों की क्या स्थिति है, जो जदयू की जो कार्यशैली है, जो संगठन के लोग हैं, उनसे बातचीत करनी है, उनको हौसला देना है और उनसे बातचीत करके पार्टी को आगे बढ़ाना है। यानी समझिए सीधे सीधे कि निशांत कुमार जदयू की कमान संभालेंगे, इस बात पे आप मुहर लगा लीजिए। दूसरी बात, निशांत कुमार राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। तीसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री पद की जो अभी तक पद पर थे वो पद छोड़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंतजार उसमें, क्योंकि रात भर ये चर्चा का विषय जो है बना हुआ है, इसलिए कि परिवार के लोग अभी भी दबाव दे रहे हैं। पार्टी के लोग जो बड़ी अधिकारी हैं, जो नीतीश कुमार के बेहद निकटवर्ती है, निकटतम है, वो दबाव दे रहे हैं और वो समझाने की कोशिश में कर रहे हैं कि देखिए, आप दिल्ली मत जाइए, आप मुख्यमंत्री पद जो है वो मत छोड़िए, ऐसे में क्या नुकसान हो सकता है। जाहिर तौर पर देखिए, अमित, नुकसान तो होगा अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़ते हैं, सीधा सीधा नुकसान जो है जदयू को होगा। जो कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, निशांत होगा या कोई और चेहरा होगा, तो एक तो है कि भले कुछ भी हो जाए, अगर आप मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो इसका बड़ा नुकसान जदयू को झेलना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, लेकिन अमित, ये हाई टाइम था ना, अमित, हाई टाइम था, और अब नहीं तो कब। देखिए, ठीक है, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, नीतीश कुमार ने जेडीयू को
ऐसी पार्टी बना दिया कि बिहार में कहा जाता था कि डिप्टी सीएम बदल जाते हैं लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं। जेडीयू एक ऐसी पार्टी थी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी, लेकिन नीतीश का कंट्रोल हमेशा रहा है। लेकिन ये हाई टाइम है ना, नीतीश कुमार के पास देखिए आप लाख इनकार करें अमित, देखिए हम भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, जेडीयू के नेता लाख इनकार करे, लाख ये कहे कि नहीं भाई नीतीश कुमार फिट एंड फाइन है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, ये हर कोई जानता है। और ये कोई अचंभा वाली बात नहीं है, जब उम्र बढ़ती है अमित तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो नीतीश कुमार के रहते निशांत जेडीयू को संभाल ले, ये सबकी इच्छा थी। और संजय गांधी जब निकल रहे थे ना, तो उन्होंने क्या कहा कि ये नीतीश की इच्छा नहीं है, ये पार्टी की इच्छा है जिसे नीतीश को पूरा करना है। तो समझिए क्या खेल, मतलब क्या कहा जा रहा है कि भाई नीतीश नहीं चाहते, आज भी नहीं चाहते, लेकिन जेडीयू चाहती है और जेडीयू के दबाव में नीतीश कुमार को लाना पड़ेगा निशांत को। तो निशांत कल ज्वाइन कर रहे हैं, निशांत को लेकर के लंबे समय से देखिए अमित मीडिया में खबरें चल रही थी कि निशांत अब आ रहे हैं राजनीति में, निशांत अब जदयू की कमान संभालेंगे। जाहिर तौर पर यह रणनीति का हिस्सा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगातार देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कई बार हमले किए और उन्होंने आरोप भी लगाया था, बीजेपी के कई नेताओं को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया, कई बढ़िया अधिकारी को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए पर्दे के पीछे खेल चल क्या रहा है। नीतीश कुमार क्योंकि अब उस स्थिति में नहीं है तो बाकी लोग जो है अपने तरीके से कामकाज चला रहे हैं, सरकार कोई और चला रहा है, ये आरोप तेजस्वी यादव ने भी लगाए हैं। दूसरी तरफ देखिए जब नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार मंच साझा करते हैं, चुनाव के दौरान भी अगर आप बात करें कि कई बार कुछ चीजें इस तरह की हुई जिसके बाद प्रधानमंत्री थोड़े से असहज भी हुए और उसके बाद जो ये चर्चा तेज हो गई। बीजेपी के अंदर चर्चा लगातार हो रही थी कि आखिर बीजेपी, एक तो था कि बीजेपी का चेहरा कब बिहार, क्योंकि बिहार में लंबे समय से बीजेपी साझीदार के तौर पर रही है, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं रहा। नीतीश कुमार के साथ जब से सत्ता में रही, सुशील मोदी भी रहे, तो देखिए डिप्टी सीएम रहे, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं लगा जब बीजेपी का कोई चेहरा सामने आए। तो बीजेपी के अंदर से भी ये जो है कह सकते हैं कि अटकलें थी और खलबली भी थी कि आखिर कब तक बीजेपी को इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा मौका अब देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार की जाहिर तौर पर देखिए उम्र तो हुई है, इससे कहां कोई इनकार है, और गाहे बगाहे जब स्थितियां कुछ अलग होती दिखी नीतीश कुमार के, चाहे वो अलग व्यवहार को लेकर के हो मंच पर या किसी अन्य चीजों को लेकर के, तो ये इस बात की भी चर्चा मीडिया में भी होती रही और बीजेपी के अंदर भी चर्चा रही कि क्या अब हम लोग कितना इंतजार करेंगे, आखिर वो कौन सा वक्त आएगा जब बीजेपी का कोई चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो अब लगातार देखिए आज दिन भर जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी, आज जिस तरह से जदयू के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जिस तरह से बैठकें होती है, उसके बाद अटकलों का बाजार बढ़ता गया। लेकिन सवाल यह है अमित कि आखिर लोग जो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति बनेगी या बन चुकी है। लोगों को इस बात का इंतजार है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित एक चीज और मैं बता दूं, अमित एक चीज और बता दूं कि अगर बीजेपी का भी सीएम होगा ना तो नीतीश की पसंद का होगा। चलिए वो नीतीश की पसंद का होगा, नीतीश की सहमति से होगा, ठीक है, उसमें अमित शाह की रजामंदी होगी, अमित शाह 2-3 नाम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिसमें नीतीश कुमार लगाएंगे, जिस पर नीतीश का विश्वास होगा वही बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री होगा। इसलिए अभी हम कोई एक नाम नहीं चला रहे हैं, हम 5 नाम चला रहे हैं। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, जनक राम और कृष्ण कुमार मंटू को एक बड़ी भूमिका मिलेगी। सम्राट चौधरी को आप अगर सदन में ही देखेंगे, विधानसभा से ही अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जब भी कुछ कहलवाना होता था विपक्ष को, तेजस्वी यादव को, तो एक तरीके से कह सकते थे कि पीठ ठोकते थे, या सम्राट चौधरी को वो कहते थे कि तुम ये बोल दो। यानी एक भरोसा जो है, या कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में आप अगर आप देखिए कि जब नीतीश कुमार कहीं निकलते हैं, और खुद सम्राट चौधरी ने भी कहा कि जो है नीतीश कुमार हमें गाइड करते हैं, आज भी जो है इनके जैसा हम मेहनती नहीं देखते हैं, बहुत सवेरे उठ जाते हैं और काम को लेकर के जो पैशन है
नीतीश कुमार को, तो इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और खुद सम्राट चौधरी ने भी कहा कि देखिए हमें जो है फोन कर देते हैं कि कहाँ हो, क्यों लेट कर रहे हो। तो ये भरोसा जो है वो सम्राट चौधरी पर भी दिखाई देता है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर कह रहे हैं कि जो बातें हो रही या लोग जो जानना चाह रहे हैं, वो भी हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों को पहुंचाएं वो बात कि आखिर कौन सी ऐसी बात है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का कोई भी, चाहे वो अमित शाह हो, नीतीश कुमार को मनाना नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा। बाकी कोई भी अगर पूर्वाग्रह रखते हैं वो तय मानिए, वो तय मानिए, देखिए वो तय मानिए। नीतीश कुमार बड़ी भूमिका, नीतीश कुमार की भूमिका नहीं खत्म होने जा रही है। नीतीश कुमार की भूमिका, अगर कोई ये सोच रहा है कि नीतीश कुमार का चैप्टर द एंड है, मैं फिर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से भले ही छोड़ने जा रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनका 25% भी हेल्थ काम करेगा तो कितनों को सिखा देंगे और समझा देंगे। तो नीतीश कुमार का रोल नहीं खत्म होने जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी 4-5 नाम रखेगी, अंतिम फैसला नीतीश कुमार लेंगे। फैसला नीतीश कुमार का होगा। बिल्कुल अमित वही कहना चाह रहे हैं कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार का होगा। और अभी भी जो लोग इस मुगालते में हैं या ये चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश खत्म नहीं है, ये नीतीश कुमार के काम करने का अंदाज ठीक है, वक्त सभी का होता है, परिस्थितियां सभी के साथ होती है और उम्र तो सभी का की बढ़ेगी, इससे कहां इनकार है। लेकिन नीतीश खत्म अगर कोई कह रहा है, ये उसकी भूल है। बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को बाईपास करके कोई निर्णय ले। और ये सब नहीं तो वोट में करवाया जाएगा ना। नीतीश कुमार को बाईपास कीजिएगा, अमित, नीतीश कुमार को बाईपास कीजिएगा। नीतीश कुमार के जो कोर वोटर है, क्या एक तो आक्रोश धीरे धीरे जाएगा, आक्रोश तो आएगा। देखिए, भले ही आपसे सहमति से हो रहा हो, एक बड़ा तबका, आधी आबादी जो है आज भी वो नीतीश कुमार के साथ है। इस बात पे कहां किसी को इनकार है, क्योंकि देखिए 2000 तो नीतीश कुमार के जो परंपरागत वोटर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार परेशान होंगे तो वो बीजेपी के साथ कभी जुड़ पाएंगे क्या? कभी जुड़ पाएंगे क्या? तो बीजेपी अभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के लोग कभी भी आकर ये बयान दें कि बीजेपी ने जबरदस्ती करवा लिया। समझिए, हमें ये भी तो देखना होगा। देखिए, बात लोग बिहार में करते हैं कि नहीं, बिहार में जाति की राजनीति होती है, लेकिन नीतीश कुमार की जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं? लेकिन आज देखिए, लंबे समय से, लगभग 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और जिसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो नीतीश कुमार की जो छवि है, नीतीश कुमार का जो ऑरा है, नीतीश कुमार का जो कह सकते हैं जो विश्वास है, जो भरोसा है लोगों के ऊपर, लोगों के मन में, वो किसी दूसरे नेता को बिहार में कम से कम नहीं है। इस बात को तो मानना पड़ेगा। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि लोगों के मन में ये भरोसा टूटे, बीजेपी के प्रति कोई गलत जो है दृष्टिकोण जाए। इसीलिए नीतीश कुमार को, जो बातें आपने भी कही और जो चर्चा है कि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसे में लिया है और कहा है जिस गति से बिहार को आप आगे बढ़ाकर, क्योंकि देखिए इस बात को भी मानिए कि बिहार को लेकर के नीतीश कुमार ने कई सारे काम किए, जिसकी चर्चा वो खुद भी करते हैं, पार्टी के लोग भी करते हैं। और इस 20 वर्षों के दौरान देखिए, जो नीतीश कुमार ने जिन कार्यों को आगे बढ़ाया, चाहे आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए, चाहे वो हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, चाहे वो शिक्षा की स्थिति देखिए, अलग अलग जो आयाम गढ़े गए, जो काम हुआ है, इसका श्रेय तो देना पड़ेगा नीतीश कुमार के विजन को लेकर के, उनका जो मिशन था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका जो मिशन है, आपका जो विजन है, उसमें हम लोग और नई कड़ी जोड़ेंगे। आप आइए, आपके अनुभव का हम लोग यहाँ पर सदुपयोग करेंगे, लेकिन अब यहां से हम लोग मॉनिटर करेंगे बिहार को। अब इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति हुई है। दूसरी बात, कहा कि नहीं आप यहाँ आइए हमारे, और एक जो फ्रेंडली टॉक होती है कि नहीं हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो मिलकर के काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। तो एक नया अंदाज जो होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए, नरेंद्र मोदी भी इस बात के लिए तो कम से कम जाने जाते हैं ना कि वो कैसे अपनी बातों को मनवाते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर क्लियर कर दे दर्शकों को कि अगर जो चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार को किसी ने हाईजैक कर लिया है, नीतीश कुमार को कोई बरगला देगा या कोई डरा देगा, ये बेबुनियाद बातें हैं। बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। देखिए नीतीश कुमार को कोई बरगला नहीं, आप जो कह रहे हैं ना अमित, आप जो कह रहे हैं वही 100% सत्य है। नरेंद्र मोदी से जब बातचीत हुई है तो ये कॉन्फिडेंस दिया गया है
नीतीश कुमार को कि हम लोग साथ काम करेंगे, हम लोग साथ बिल्कुल। मिलकर बिहार को बढ़ाएंगे। और बिल्कुल ये हाई टाइम था जब नीतीश कुमार की स्वीकृति लेनी जरूरी थी, क्योंकि बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आसान चीजें नहीं होंगी। नीतीश कुमार की आशीर्वाद की जरूरत तो है, लेकिन अब यहाँ से जो भी सीएम बनेगा उसे अपने आप को प्रूव करना होगा। कहा जाता है साबित ना करना होगा, साबित करना होगा। कि बिल्कुल बिल्कुल। गांगुली जब हटे तो धोनी को बेहतर करना पड़ा, धोनी जब हटे बिल्कुल। तो विराट कोहली को बेहतर करना पड़ा, और जब विराट कोहली और रोहित शर्मा का एरा खत्म हुआ है तो आज यही इंडिया है कि एक मैच हारती है तो बवाल हो जाता है, और जब सेमीफाइनल में पहुंचती है तो कमाल होता है। तो यही चीजें हैं, बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन के लिए बढ़ते जाती है। तो एक्सपेक्टेशन जो भी सीएम बनेगा उससे वही बिल्कुल। होगी जो नीतीश कुमार ने एक लंबी लकीर खींच दी है ना बिहार में, बहुत लंबी देखिए, बहुत लंबी खींची है। लकीर नीतीश कुमार ने खींच दी है। और जिस जिस कह सकते हैं कि संजीदगी के साथ नीतीश कुमार चल रहे थे, वो अब बाकी जो सीएम का फेस होगा, जो चेहरा होगा, उनके लिए अब ये राह आसान नहीं होगा। उन्हें पता बिल्कुल। चलेगा अभी कि आज बिहार देखिए ना, बिहार की अभी राजनीति में होली कितनी के समय कड़वाहट है। बिहार की राजनीति में अभी होली के समय में 11 बजे अगर मैं अपनी फैमिली के साथ घूम रहा हूँ तो ये नीतीश की देन है। बिल्कुल, जो नीतीश ने माइंडसेट दिया है लोगों को, पटना के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि आप घूमिए, फैमिली के साथ घूमिए, एंजॉय कीजिए, तो ये नीतीश की देन है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश से बहुत बड़ी लकीर खींचनी होगी। बिल्कुल। ये देखिए, इस बात को तो देखिए मानते हैं जो नीतीश कुमार के साथ जो है, या उनके पार्टी के जो नए नए जो विधायक बने हैं, वो भी मानते हैं कि भाई वो बहुत काम करते हैं। उतना पैशन किसी जो युवा में भी नहीं दिखता है, जो काम को लेकर के पैशन है, चाहे वो रात हो, ठीक है। और उनका रूटीन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो रूटीन है वो कह सकते हैं कि लेट नाइट जगने वाले नहीं है, वो समय पर सो जाते हैं। यानी अगर आप लेट नाइट मीटिंग भी करना चाहेंगे तो फिर वो संभव नहीं है। आप सुबह जितनी सवेरे आप मीटिंग कर ले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप 5 बजे मीटिंग करें, नीतीश कुमार आपसे पहले रेडी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन रात में आप चाहेंगे कि 12 बजे नीतीश कुमार से आप मीटिंग करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। नीतीश कुमार रूटीन के बहुत पक्के हैं, अनुशासन के बहुत पक्के हैं। क्या बिहार में वैसे युवा अभी है, ये भी तलाशना होगा, ये भी देखना होगा। वो युवा चेहरे वैसे हैं जो नीतीश कुमार की जो शैली रही है काम करने की, जो पैशन रहा है काम करने को लेकर के, उस पर कितना खरा उतर पाएंगे, ये चुनौती होगा आने वाले सीएम के लिए, आने वाले मुख्यमंत्री के लिए। राहें इतनी आसान नहीं होगी, ठीक है। एक कह सकते हैं फॉरम है, एक कह सकते हैं कि उन्हें किसी भी जो चेहरे हम लोग बता रहे थे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या बाकी के जितने भी नाम है, जो सरीखे नाम है, वो जनक राम अमित नाम इंपॉर्टेंट से लीजिए। सम्राट चौधरी, जनक राम, दिलीप जायसवाल, ये रात जो है, ये रात कई लोगों की धड़कनें बढ़ाने वाली रात है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि देखिए अगर फेवरेट में आइए तो सम्राट चौधरी दोनों जगह फिट बैठते हैं। अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों के गुटबुक में सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके से बहुत कम समय में अपने आप को जितना उन्होंने गंभीर बनाया, जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी देखिए वो वैसे युवा नेता रहे कि कितने एक वक्त में जब वो लालू के समय थे, लालू प्रसाद यादव के साथ थे, आरजेडी के साथ थे, बहुत कम उम्र में उन्हें मंत्री बनना था, और उसके बाद भी विवाद वहां भी बड़ा था जब उनकी बहुत उम्र कम थी, बाकी जो विधायक थे। तो और अब देखिए कि सम्राट चौधरी ने वक्त के साथ अपने आप को कितना ढाला, कितना गंभीर बने, और एक भरोसा जो है उन्होंने दिखाया, चाहे वो अपने कार्यशैली को लेकर के, अपने विभाग को लेकर के। जाहिर तौर पर जब आप काम करते हैं तो सवाल आपके को लेकर के उठेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी ने बहुत कम वक्त में अपने आप को जो है कह सकते हैं फिट किया, केंद्र की राजनीति में भी और राज्य की राजनीति में भी। और देखिए सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही थी, ठीक है, राजनीतिक बातें हुई थी कि मैं जो है सो पगड़ी नहीं हटाऊंगा, लेकिन जब राजनीतिक बात राजनीति की हुई, गठबंधन का हुआ, जब बीजेपी के साथ फिर जदयू आ गई,
तो देखिए सम्राट चौधरी ने कैसे उन चीजों को आत्मसात किया। नहीं, और सम्राट चौधरी ने ये भी ना कहा, अमित ज्यादा दिनों की बात कहाँ हुई है। सम्राट चौधरी ने 6 दिन पहले ये नहीं कहा कि कोई गलत फहमी में मत रहिएगा, नीतीश कुमार ही नेता है, नीतीश कुमार ही सरकार चला रहे हैं, हम तो भाई मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं ना। सम्राट देखिए, पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार कभी कहा करते थे कि भाई ये हो जाएंगे लेकिन इधर से उधर नहीं जाएंगे, तो ये पॉलिटिक्स है। पगड़ी वाली भी बात पॉलिटिक्स थी, और उसी एक पगड़ी वाली लाइन ने अमित शाह की नजरों उसको कहते हैं ना, नजरों का तारा बना देना। सम्राट चौधरी उसी समय अमित शाह के गुड बुक में आ गए थे, और तभी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। नीतीश के साथ हुए तो फिर इतने करीब हो गए कि नीतीश के बेहद भरोसेमंद में आ गए सम्राट। और सम्राट को जब नीतीश कुमार को जब कहीं जाना होता था तो वो देखिए सम्राट चौधरी को पहले फोन करवाते थे कि भाई उसको बोलो आएगा। तो सम्राट चौधरी ने कई मन से कहा भी कि बहुत पैशन है उनको काम को लेकर के, और हम सीख रहे हैं उनसे, हम सीखते हैं और देखते हैं कि भाई इस उम्र में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, बाकी लोग जब विपक्ष की बात आती है तो वो कहते थे कि भाई कौन क्या काम करेगा, उनके साथ हम लोग टिक नहीं पा रहे हैं तो बाकी लोग क्या टिकेगा। तो ये, और बहुत ही कम समय में उन्होंने उस तरीके को आत्मसात किया, उन डिसिप्लिन को आत्मसात किया, और नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद में गुड बुक में आ गए। और जहां पर अमित शाह की बात हो या नरेंद्र मोदी की बात हो, देखिए उनके किस तरह से गुड बुक में आए, और फिर नीतीश कुमार की। तो जाहिर तौर पर देखिए कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को लेकर के चर्चा हो रही है, और भी कई सारे नाम है जिसकी चर्चा आप कर भी रहे हैं। लेकिन पहले भी कह रहा हूं कि ये रात भारी है, ये रात कई दिलों की धड़कन बढ़ाने वाली है, जदयू के कई नेताओं की धड़कन बढ़ाने वाली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेताओं की धड़कन बढ़ाने वाली है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अब तक कहा गया कि वो जो भी फैसले लेते हैं खुद के फैसले लेते हैं और चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, लेकिन आज की रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी भारी रात होने वाली है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब कई सारे एंगल के बीच खुद को मुख्यमंत्री, निर्णय मैं अभी भी कहूंगा कि नीतीश कुमार को ही लेना है, लेकिन उहापोह की स्थिति में आ गए हैं नीतीश कुमार। देखिए जीवन के कई बात एक ही उहापोह की स्थिति है, अमित एक ही उहापोह की स्थिति है, बाकी सब स्थिति क्लियर हो गई है। 90% ये भी क्लियर हो गया है कि बीजेपी का सीएम होगा, और जिन 5 नामों को हम बता रहे हैं उन्हीं में से एक होगा। एक बस स्थिति है कि जेडीयू में और परिवार के लोग ये चाह रहे हैं कि अगर आप सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, क्योंकि सीएम का जनमत आपके नाम पे मिला था, तो सीएम अगर निशांत जो है खुद सीएम को दे, वो निशांत को दे, वो निशांत को दे। अमित, वही मैं भी नहीं चाह रहा था उस बात का जिक्र करना, लेकिन आपने कहलवा दिया। अंदर के लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि ठीक है आप राज्यसभा जा रहे हैं, आप जाइए, लेकिन निशांत को ये कुर्सी पर बैठा करके जाइए। ये दर्शकों को बिग ब्रेकिंग हम दे रहे हैं दर्शकों को, कि जो चर्चा बिल्कुल अभी के अभी जो बात आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में लगातार चर्चा का दौर जारी है। दिन भर मीटिंग हुई है कई सारे नेताओं की, लेकिन अभी नेताओं की मीटिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन घर के अंदर लोग जो है, परिजन जो है, वो बैठे हुए हैं, एकजुट है, पुआ भी खा रहे हैं, ये भी आपको बता दें, ठीक है ना, दही बड़ा भी चल रहा है। लेकिन चर्चा यही हो रही है कि निर्णय यही हो कि अगर आप जा रहे हैं दिल्ली तो निशांत को गद्दी पर बैठा करके जाइए, क्योंकि बात पार्टी की है, बात जदयू की है, बात इतने लंबे समय तक जो तपस्या हुई है उसकी है। आप एक झटके में इसे बीजेपी को नहीं दे दें। लेकिन नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जो एक तरीके से रणनीति बनाई, रणनीति तो जरूर बनाई है, और उसमें जो समझाया गया है नीतीश कुमार को, जो भरोसा दिलाया गया है नीतीश कुमार को, जो आश्वासन दिलाया गया है नीतीश कुमार को कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली आकर के हम लोग मिलकर के काम करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपना स्टाइल है बातचीत करने का, और उसी अंदाज में, क्योंकि नीतीश कुमार को कोई आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, आप जो भी बातें कह लें कि नीतीश कुमार ने प्रणाम कर लिया, नीतीश कुमार झुक गए, कई सारी चीजें होती है, लोग कहते हैं। नहीं, एक चीज और अमित देखिए, एक चीज और है कि भले ही नरेंद्र मोदी के कारण भले ही नीतीश कुमार ने 17 सालों की पुरानी दोस्ती छोड़ी थी, लेकिन अगर आप बतौर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को आकलन कीजिएगा तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को हमेशा एक बेहतर, एक परिपक्व,
एक मंझा हुआ राजनेता माना है। नीतीश कुमार की हमेशा नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक तौर पे इज्जत की है। आप याद बिल्कुल कीजिए, जब नीतीश कुमार की वापसी सिर्फ नरेंद्र मोदी ने करवाई थी, अमित शाह तक तैयार नहीं थे। अमित शाह तक बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये दोबारा, मैं पहली बार की बात नहीं कर रहा हूं, जब दोबारा गठबंधन छोड़ के गए थे नीतीश कुमार, तब जब दोबारा आने की बात हुई तो अमित शाह तक तैयार नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा एंट्री करवाई थी। यही नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल कहा था कि बिहार में नीतीश से बड़ा कोई नेता नहीं है, और उसे उन्हें छेड़ने की भूल कई बार बीजेपी ने छेड़ने की कोशिश की है, लेकिन नरेंद्र बिल्कुल मोदी ने आज तक नहीं होने दिया ऐसा। लेकिन मैंने और जो कहा कि अब चूंकि स्वास्थ्य कारण था और ये हाई टाइम था, इसलिए बिल्कुल उन्हें देखिए समझाया उम्र गया है किसी की नहीं हो और सकती, उन्हें उम्र किसी और की नहीं उन्हें हो सकती मनाया है, गया है। समझदार है। समझाने से ज्यादा उन्हें मनाया गया है, कॉन्फिडेंस में लिया मनाया गया गया है। है, मनाया गया है। लेकिन लेकिन दूसरी खबर की चर्चा जो हम लोगों ने लगाया भी है कि तेजस्वी को मिलेगा मौका, यहाँ पे कई मौके की बात हो रही है। देखिए एक तो राज्यसभा की बात हो रही है, दूसरा जो बड़ा चर्चा का बाजार है कि निशांत कुमार जदयू का कमान संभालेंगे, यानी जदयू जिंदा रहेगी, जदयू मजबूत रहेगी, तो फिर एक नए गठबंधन का जो है यहां से फिर उद्भव बनेगा, जन्म यहां से फिर होगा। लेकिन अगर मजबूत होगी, देखिए तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में बीजेपी मजबूत हो, तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे। तेजस्वी देखिए चाहेंगे कि ये जो अमित अमित ये जो आप कह रहे हैं ना, अभी बहुत दूर की कौरी है, बहुत दूर की कौरी है। मैं नहीं आपकी ठीक है बात को ठीक है, समझ लेकिन गया। लेकिन 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 ठीक है, लेकिन राजनीति तो इसी से चलती है ना, हर कोई तो देखेगा ना। तेजस्वी तो पहले भी कह चुके हैं कि देखिए निशांत को लाना बेहद जरूरी है अगर जदयू को बचाना है। इसमें 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 देखिए इसमें भविष्य की भी रणनीति है कि अगर जदयू रहेगी, जदयू मजबूत रहेगी, तो आगे का एक रिश्ता जो है, एक सेतु जो है वो बनाया जा सकता है या नहीं, बनने की वो संभावना ठीक है होगी। राजनीति, लेकिन लेकिन अगर राजनीति में बीजेपी तो मजबूत हो जाएगी हर तो फिर देखिए इस समीकरण राज, का क्या होगा। राजनीति में तो हर दिन नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, हर दिन परिस्थितियों के बिल्कुल हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। लेकिन जिस स्क्रिप्ट की आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, ये 5-6 साल की बाद की मूवी बनेगी, बन सकती है, नहीं भी बन सकती है। चर्चा तो हो रही है। देखिए चर्चा तो लोग, देखिए हर कोई अपनी संभावना देखता है, हर पार्टी पार्टी तो कोई खत्म होती नहीं है, और वक्त कब किसका बदल जाए है राजनीति में, ये तो कोई कह नहीं सकता हमें। ये भी तो है, कब कौन सी हवा और कौन सी लहर आ जाए और कहां पर क्या हो जाए, तो संभावनाओं का तो बाजार बना रहता है। और जो आरजेडी के कई नेताओं से हमारे बातचीत हो रही थी, कहा यह गया कि देखिए अगर निशांत आ जाते हैं, निशांत कमान संभाल लेते हैं, तो फिर एक जो है एक रिश्ता जो है, लगता है कि फिर आने वाले दिनों में वो संभावनाएं जो है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर बीजेपी मजबूत होती है तो फिर उन संभावनाओं पर कुछ समय के लिए विराम लग सकता है और फिर स्थितियां जो है थोड़ी कह सकते देखिए हैं या जो देखिए अमित अमित बनती है वो अमित अमित मैं सारे चीजों को एक लाइन में कंक्लूड कर देता हूं। ये यूपी नहीं है, ये बिहार है। बिहार में कई क्षत्रिय दल है, यूपी में एक जो क्षत्रिय दल है बीएसपी, खत्म होने के कगार पे है ना। अब बीजेपी की लड़ाई जो है एसपी से है, ठीक है। ये बिहार है, यहाँ पर जेडीयू है, यहाँ पे आरजेडी है, यहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी है, और यहाँ पे 2 क्षत्रिय छत्रप और है। मतलब 2 क्यों, कई क्षत्रिय छत्रप है। बिल्कुल। तो ये बिहार है। बिहार में लेकिन बीजेपी बीजेपी जो क्यों फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि वो जानती है ये बिहार है, और बिहार में बेटी और वोट आज भी जात में देख कर दी जाती है, ठीक है। बिल्कुल तो हमें यहाँ पे लेकिन जिस बात क्षत्रिय की चर्चा हम छत्रपों का लोग कर रहे प्रभाव थे, है। जिस बात की चर्चा हम लोग इससे पहले भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार का, ठीक है नीतीश कुमार ने तो एक बड़ा लंबा समय दिया बिहार को, काफी आगे भी वो उन्होंने बढ़ाने का काम किया, एक नई दिशा दी बिहार को। लेकिन अब यहां से जो भी सीएम का फेस होगा उसके लिए चीजें बहुत आसान तो नहीं होगी, बहुत नहीं आसान नहीं बिल्कुल नहीं होगी। होगी, तो पांच बिल्कुल नहीं होगी। पार्टियों को लेकर चलना, हर चीज में उन्हें आकलन किया जाएगा, मीडिया ट्रायल किया जाएगा, हर चीज मीडिया में ट्रायल नीतीश किया, कुमार क्योंकि से। देखिए नीतीश कुमार की खुद, मतलब उन्होंने ये फसल खुद लगाया था। नीतीश हाँ, कुमार ने खुद फसल लगाया था, जिस फसल को वो काट रहे थे ये फसल उनका खुद लगाया हुआ था, ये बीज उन्होंने खुद डाली थी, इनमें उन्होंने खुद सींचा था। इसीलिए उनका जो कद था, नीतीश कुमार का जो ऑरा था, नीतीश कुमार के प्रति लोगों का जो भरोसा, लोगों का जो विश्वास रहा, इसीलिए नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक चले। नीतीश कुमार
के फैसले को लोग आत्मसात कर लेते थे, चाहे पार्टी हो या फिर जो एनडीए के समर्थित जो जितनी भी पार्टियां हो। लेकिन अब जो नए चेहरे होंगे उनके लिए राहें बहुत कठिन होने वाली है, बहुत कठिन होने वाली है आमिर। चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान ने एक कह सकते हैं कि बहुत कम समय में लंबा वक्त दिया है क्षेत्र में जाकर के लोगों से जो उन्होंने पकड़ बनाई। आप कह सकते हैं कि उनकी पार्टी तो खत्म ही हो गई थी, किस तरीके से चिराग पासवान ने अपना वजूद बनाया। ठीक है, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, रामविलास पासवान की अपनी एक छवि थी, जाहिर तौर पर वो चिराग पासवान की अभी भी नहीं बनी है, लेकिन चिराग पासवान ने तमाम चीजें जो लौटाया है वो खुद के बलबूते पर लौटाया है। चिराग पासवान बिल्कुल पार्टी, देखिए चिराग पासवान नेता ही बने पार्टी टूटने के बाद, चिराग पासवान नेता बने पार्टी टूटने के बाद, भले ही वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। क्या होगा बिहार की राजनीतिक समीकरण पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है कि अब बिहार की राजनीति किस दिशा में जा सकती है, बिहार की राजनीति का एंगल अब कितने डाइवर्सिटी में चलेगा, अब ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात, जीतन राम मांझी, देखिए आज कल भी परसों भी जीतन राम मांझी जो है बात कर रहे थे बीजेपी को लेकर के। देखिए उन्होंने कह दिया राज्यसभा को लेकर के कि नहीं, हम कोई मांग नहीं रख रहे हैं, हम जो है कुछ बता नहीं रहे, लेकिन कमिटमेंट किया था बीजेपी ने, तो हम देखते हैं जीतन राम मांझी की बात अमित जीतन राम मांझी की बात फिर कभी करेंगे। आज हम लोग नीतीश पे ही रहते हैं, क्योंकि अब जीतन राम मांझी तो बहुत कुछ बोलते हैं। अब तो नीतीश जा रहे हैं दिल्ली, जीतन राम मांझी तो हर बार ऐसी बात बोलते हैं ना। जीतन राम मांझी अमित जीतन राम मांझी हर बात कुछ बोलते हैं, हर बार उनकी मांग नहीं पूरी होती है। तो नहीं, ठीक है, मांग पूरी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि सहयोगी दल है, क्योंकि जो 5 पांडव की बात होती है, अब 5 पांडव में क्या एकजुटता रहेगी, सवाल वो है अमित। नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या 5 पांडवों में यही सहमति रहेगी, यही गोलबंदी रहेगी, यही मित्रता रहेगी, यही सहमति रहेगी, या फिर ये देखना होगा अमित, ये देखना होगा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार, आप तुलना किससे कर रहे हैं? नीतीश कुमार एक और नीतीश कुमार का एक और था ना, एक नीतीश कुमार का एक और था, और नीतीश कुमार का फेस जिसको लेकर के बिहार की आवाम वोट करती थी, आज भी जाहिर तौर पर बिहार में जाति की बात होती है, इससे इतर नहीं है। आपने कहा भी और ये बिल्कुल फैक्ट्स भी है कि बिहार में बेटी और वोट के बड़े मायने हैं, बेटी भी दे सकती है, वोट नहीं। राजनीति को लेकर के मतलब इस तरीके की बात होती है। आप समझिए कि बिहार की राजनीति की गंभीरता को आप समझिए कि बिहार की राजनीति अंदर से कितना कॉम्पैक्ट है, और नीतीश कुमार जिस हल्के अंदाज में जीतते रहे, नीतीश कुमार एक भरोसा बन गए थे महिलाओं के बीच, और नीतीश कुमार का अपना जो वोट बैंक था, क्योंकि नीतीश कुमार की जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं, अगर आप जाति की बात करेंगे तो फिर कैसे अमित देखिए, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक तो महिला रही, वही तो कह रहे हैं, बिहार में महिला रही नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार देखिए, उन्होंने सिर्फ अपने जात का वोट नहीं बनाया, अपने जात का तो एक मुफ्त वोट बनाया, और युवाओं को भी मत भूलिए। अब हमें जब भी सर्वे होती है, और देखिए लवकुश की जोड़ी जो नीतीश ने लवकुश की जोड़ी बनाई, और जो बिहार में पंचकोनिया वोट कहा जाता है, जो छोटे छोटे जाति के जो वोट होते हैं, तमाम छोटी छोटी जातियों के वोट, वो हर वोट नीतीश कुमार का रहा है। बिल्कुल। और देखिए नीतीश कुमार को लेकर के युवाओं में जो क्रेज है, आप देखिए किसी भी स्कूल में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, नीतीश कुमार को लेकर के जब भी चर्चा होती है, और देखिए नीतीश कुमार को लेकर के व्यक्तिगत कभी आरोप नहीं लगे, किसी घोटाले को लेकर के, कोई भी अनियमितता को लेकर के, नीतीश कुमार के राजनीतिक वंशवाद को लेकर के कभी कोई आरोप नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत, विपक्ष से भी अगर आप बात करेंगे तो किसी को नीतीश कुमार के व्यक्तिगत जीवन से, व्यक्तिगत तौर पर किसी को कोई अदावत नहीं रही है, या उस पर कोई प्रहार ही नहीं कर पाता है। तो ये राजनीति में ये जो नीतीश कुमार ने जो कमाया है, क्योंकि आज भी देखिए चर्चा हो रही थी, होली के दरमियान कई जो लोगों के बीच मिलना जुलना हुआ, लोगों ने यही, क्योंकि चर्चा दिन भर वही रही, लोगों का यही कहना था कि देखिए नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक इसलिए है, और नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार की चर्चा हमेशा होगी, क्योंकि राजनीति में
जो नीतीश कुमार ने अपना जो ऑरा बनाया है, ये बिरले को नसीब होता और नीतीश कुमार ने खुद बनाया है। नीतीश कुमार ने समझौता किया है। अब देखिए निशांत कुमार को लेकर के ठीक है, तमाम रणनीति जो भी बातें हो, लेकिन क्या नीतीश कुमार चाहते तो निशांत कुमार को अभी तक तो बहुत कुछ मिल गया होता। इससे क्या इनकार है? बहुत नहीं, बिल्कुल कोई नीतीश कुमार इनकार के नहीं है। भाई, और नीतीश आज कुमार भी के देखिए भाई ना, को लेकर के आज भी अमित देखिए ना कि जब नीतीश कुमार जा रहे हैं तभी निशांत आ रहे हैं। कल नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और तब निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभालेंगे। तो नीतीश जा रहे हैं तब निशांत आ रहे हैं, और वो भी कहा यह जा रहा है कि पार्टी का दबाव है। तो ये समझिए कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान, और मैंने बताया कि एग्जिट प्लान कब बना था, जिस दिन नीतीश ने शपथ ली थी उसी दिन नरेंद्र मोदी ने एक एग्जिट प्लान की रूपरेखा तैयार की थी, और आज उसे अमली जामा पहना दिया गया, उन्हें मनाकर समझाकर। नीतीश कुमार कल दिल्ली जाएंगे, निशांत जेडीयू की कमान संभालेंगे, और बिहार का अगला सीएम फिर देखिए जाते जाते अमित, क्योंकि देखिए कल हम लोगों की सुबह से लेकर रात तक आज बहुत ज्यादा खटनी होने वाली है। तो जाते जाते फिर उन 5 नामों की चर्चा हम लोग जरूर कर ले जो बिहार में सीएम के चेहरे बन सकते हैं। पहला नाम, जैसा कि हम दोनों कह रहे थे कि दोनों अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों की गुड बुक में है, सम्राट चौधरी। दूसरा नाम जनक नाम। तीसरा नाम नित्यानंद राय। चौथा नाम दिलीप जायसवाल। और पांचवा, मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज को लोग कह रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं, कृष्ण कुमार मंटू एक बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं। बड़ी भूमिका में कह रहा हूं, मैं सीएम चेहरा नहीं कह रहा हूं, बड़ी भूमिका कह रहा हूं। और अगर जेडीयू के अंदर खाने जो उनके भाई हैं या परिवार वाले लोग हैं, ये बात नीतीश कुमार को समझाने में कन्विंस हो गए, जिसकी संभावना बहुत कम है, महज 10% है कि अगर आप सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो अपने पुत्र निशांत को ही सीएम बनाइए। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए हम लोगों का कल दिन सुबह से लेकर रात तक बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। देश के एक बात ये भी तो देखिए अमित, क्योंकि चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए। आज देखिए पंचायती चुनाव ही होता है, कोई मुखिया बन जा रहा है तो आप देखिए उसके फॉर्चूनर आ जाते हैं। नीतीश कुमार के आज भी जो पैतृक आवास है, जो घर है, जो मकान है, तमाम लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों ने कई बार कहा कि इनका जो है मकान हम बना देते हैं, जो पैतृक आवास है वो बना देते हैं। अब समझिए जो इतने लंबे दशक तक, लंबे समय तक जो है बिहार के मुखिया रहते हैं सियासत में, इतने बड़े लीडर पर, लेकिन देखिए उन्होंने किस तरीके से अपने आप को संजो कर रखा, तमाम चीजों से अपने आप को किस तरह से दूर रखा, और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला। इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला। और आज भी देखिए चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसे में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को यह समझाने की कोशिश की कि आप दिल्ली में आइए, और जिस बिहार को अभी तक आप सजा रहे थे, संवार रहे थे, विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे थे, दिल्ली से हम लोग मिल करके वही काम करेंगे। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार का ऑरा और कद कितना बड़ा है कि प्रधानमंत्री और इसलिए तो अमित जाते जाते ये हम लोग क्लियर कर दे, इसलिए तो बिहार के चाणक्य को विदाई करने देश के चाणक्य आ रहे हैं। चलिए अब कल मिलते हैं अपने दर्शकों से, कल सुबह से ही हम लोग जुड़ेंगे अमित, क्योंकि कल सुबह से लेकर रात तक हम लोगों के लिए काफी कठिन होने वाला है। बिल्कुल कठिन नहीं कह सकते, रोमांच होता है पत्रकारों के लिए, तो ये रोमांच बना ही रहता है। और ये कहिए कि होली जो हमारी कल भी रहेगी, कल भी हम लोग चर्चा करेंगे इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन आज की रात बेहद भारी है जदयू के तमाम नेताओं के लिए, बीजेपी के तमाम नेताओं के लिए, और एनडीए के 5 जो पांडव है, जो 5 दल हैं, उनके लिए भी। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो गई है, और नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, राज्यसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री पद अब नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं। निशांत कुमार कल जदयू ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद लंबी पारी खेलेंगे निशांत कुमार। लगातार देखिए निशांत कुमार को लेकर चर्चा हो रही थी, निशांत कुमार कब आएंगे राजनीति में। तो आपको बता दें कि कल ही निशांत कुमार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जदयू आएंगे, और तमाम जो अटकलों पर विराम लगाते हुए हमने पहले भी कहा था कि हमारी कोशिश है कि हम जो भी बताएं आपको फैक्ट्स बताएं, सच बताएं, और सच यही है कि निशांत राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, निशांत बिहार की राजनीति करेंगे और जदयू की कमान संभालेंगे निशांत कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के दिल्ली जाएंगे,
दिल्ली में राज्यसभा पर काबिज होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाने में एक तरीके से कह सकते हैं कि सफल हुए हैं। लेकिन रात जो है भारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जो परिजन हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो भाई हैं, खुद निशान एक तरीके से नाराज भी हैं, समझाने में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, ये बताने में लगे हुए हैं कि आपने जो इतना लंबा वक्त दिया बिहार में, आप ऐसे छोड़कर मत जाइए, आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहिए। लेकिन दोनों तरफ से कह सकते हैं कि मनाने और समझाने की कोशिश जारी है। फैसला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है और कल बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। हमको भी इंतजार है और जो भी तमाम खबरें आएंगी, हमारी कोशिश होगी हम वो तमाम खबर आपको बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।